हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं विभो ठाकुर एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक अपनी इस यूट्यूब चैनल का एक नया सेगमेंट शुरू करने वाला हूं, जो है विभोर की कहानियां, जिसमें मैं आपको तरह तरह की कहानियां बताऊंगा। तो अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आती हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, और अगर मुझसे कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप ज़रूर मुझे एडवाइस दीजिए कमेंट में कि मुझे क्या करना चाहिए, किस टॉपिक पे कहानियाँ लिखनी चाहिए, और भी ज़रूर अपनी क्वेरीज वगैरह सब लिखिएगा कमेंट में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस कहानी से। तो दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का शीर्षक है मिठाई वाला। तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान पे जो अपने नए नए रूप लेकर आता है, कभी कुछ बनता है तो कभी कुछ, और उसका ये करने की वजह क्या है और क्या हुआ उसके साथ उसकी बीती जिंदगी में, हम इसके बारे में इस कहानी में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम अब कहानी को आगे बढ़ते हैं। तो इस कहानी में होता ये है कि एक बहुत अच्छा शहर है जिसका नाम है गोरखपुर है, मतलब वो एक अलग जगह है। उस जगह पर ज्यादा कोई लोग आते जाते नहीं हैं और वहां पर ज्यादा कोई दुकानदार भी नहीं होते। लेकिन काफी सालों पहले की बात है, जब एक आदमी जो सबसे पहले खिलौने बेचता था वो वहां आया। वो खिलौने बेचना उसने शुरुआत की, गली गली मोहल्लों में जाकर, वो लोगों के घरों के पास जाकर अपनी मधुर स्वर में गाने गाता और लोगों को और बच्चों को बुलाता। अपनी मधुर आवाज में वो रोज कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसके खिलौने आजकल के खिलौने जैसे होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं या रबर के होते हैं, वैसे नहीं होते थे। वो होते थे मिट्टी के या लकड़ी के, कहो आप, शुद्ध खिलौने होते थे उस जमाने के। और वो खिलौने वो बेचता था सभी बच्चों को। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो खिलौने घर घर आके तो बेचता ही था, और ऊपर से वो अच्छे और सस्ते दाम पर भी ये चीजें बेचा था। और ऐसा नहीं कि सस्ते दाम की वजह से चीजें खराब हो, टूटी फूटी हो, वो चीजें भी अच्छी होती थी और उनके दाम भी सस्ते होते थे। वो सस्ते दामों पे बेचता था किसी आम दुकानदार के मुकाबले। लोग हमेशा इससे असमंजस में रहते थे कि इतने सस्ते दाम पे बेचता है, ऊपर से अच्छे ये खिलौने होते हैं, टूटे फूटे भी नहीं होते, तो भला इसका रहस्य क्या है, वो ऐसा क्यों बेचता है। लेकिन जैसे कि इंसानी फितरत होती है दोस्तों की, किसी को फर्क नहीं पड़ता किसी के वो क्या करे, वो किसको है, हमें तो बस वही है कि जैसा मिल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन मिठाई वाला भी ऐसा ही करता था। शुरुआत में वो खिलौने बेचने लगा और सब ऐसे ही उसको पसंद करते थे। दो बच्चे थे जिनका नाम था चुन्नू मुन्नू। वो उससे अक्सर ज्यादा खिलौने खरीदा करते थे क्योंकि वो तरह तरह के खिलौने लाता था और बच्चों को उनकी पसंद के खिलौने देता था। और उनके माँ बाप भी उन्हें जाने देते थे क्योंकि वो कभी बच्चों के पास पैसे ना हो, उनके माँ बाप उन्हें ना दें, तो वो कुछ बच्चों को मुफ्त में भी खिलौने दे देता था। तो जिसकी वजह से उसकी इतनी अच्छी उसकी उदारता दिखती थी, तो लोग उसे बहुत पसंद करते थे। चुन्नू मुन्नू की माँ रोहिणी उसे रोज छत पर से देखती थी। वो रोज आता, वहीं भटकता और घूमता फिरता और वो खिलौने बच्चों में बेचता। उसने एक दिन गौर किया कि वो कोई गरीब इंसान भी नहीं दिखता, अच्छा खासा गोरा चिट्ठा, और सूरत को ध्यान से देखो तो किसी अमीर खानदान का भी कभी कभार लगता है। लेकिन रोहिणी ने भी ज्यादा गौर नहीं किया। कुछ समय बीता और मिठाई वाले ने खिलौने वाले ने आना बंद कर दिया। कई महीने बीत गए और लोगों ने इस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया।
और ये तो आप जानते ही हैं कि किसी के होने ना होने से जिंदगी थम तो नहीं जाती, जिंदगी तो बढ़ती ही है। और कुछ महीनों के बाद आया मुरली वाला। मुरली वाला भी कुछ ऐसा ही करता था, रोज गलियों में घूमता और मुरली बेचता और अपनी मधुर स्वर में सबको पुकारता। मुरली वाला तरह तरह की रंगों की मुरलियां बेचता था और बच्चों को बहुत वो मुरलियां अच्छी लगती थी। और कई वो मुरलियां का बहुत अच्छी तरह मिट्टी की होती थी और कई बार तो वो खुद बनाता था उन मुरलियों को। तो वो भी मुरलियां सस्ते दामों पे बेचता था। अगर कहीं उस जमाने में तो सस्ती चीजें मिलती थी, 1-2 रुपए की ही, तो कहीं अगर कोई दुकानदार 1 रुपए में वो मुरली बेच रहा है तो वहीं वो मुरली वाला उस मुरली को 50 या 60 पैसे में ही बेचता था। तो इतने सस्ते दामों की वजह से माँ बाप भी उससे दिला देते थे। अब रोहिणी ने देखा कि वो भी बिल्कुल उसी हाव भाव से सामान बेचता जैसे और बेचते थे। एक दिन चुन्नू मुन्नू के पिताजी विजय बाबू खुद उनके साथ वो मुरली खरीदने गए। मुरलियां बहुत अच्छी थीं और उन्होंने देखा कि मुरली वाला उन्हें बहुत सस्ते दाम पे बेच रहा है। और ये रहस्य जानने के लिए विजय बाबू वहां गए और उन्होंने उसकी तहकीकात की कि क्या वजह है इसके पीछे। उन्होंने देखा कि मुरली वाला सबको मुरलियां दे रहा है अच्छे दामों पे, कुछ को मुफ्त में दे रहा है। तो विजय बाबू ने उससे मुरली ली और पूछा कि मुरली कितने दाम पे दोगे। उसने कहा 50 पैसे की। तो उसने बोला कि सभी रंगों की। उसने कहा हाँ। तो उसने बोला कि इतनी सस्ती में तुम क्यों बेचते हो, भला इसका कारण क्या है। उसने बोला कि मैं ऐसे बेचता हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के साथ रहना पसंद है और बच्चों का इतना लगाव है मुझसे कि मैं उनकी वो नहीं रोक पाता, उन्हें देखकर अपनी जज्बात नहीं रोक पाता। विजय बाबू हंस के कहते कि ये क्या बोल रहे हो, कोई मिठाई वाला भी कभी जज्बाती या कोई दुकानदार भी कभी जज्बाती हो सकता है, क्योंकि सब अपना लालच देखते हैं और तुम कोई अनोखे तो हो नहीं कि बस अपने जज्बात से ही कर रहे हो, तुम्हें भी तो अपनी आमदनी चाहिए। और सब दुकानदार यही कहते हैं। मुरली वाले ने उनकी बात काटी और कहा कि जरूरी नहीं, ऐसा सब ऐसे ही नहीं होते, कुछ लालची होते हैं, कुछ मन के अच्छे भी होते हैं। उसने कहा कि कहीं तुम इतने सस्ते दामों पे ये चीज बेचते हो और इसकी वजह क्या है। तुम लोग तो बस यही करते हो, पहले तो सामान सस्ते में बेचते हो और फिर ग्राहक पर एहसान का बोझ डालकर उसे शर्मिंदा कर देते हो। मुरली वाले ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम किसी भी मिट्टी बनाने वाले से वो चीजें खरीदते हैं तो हमें कहीं भी वो चीज मिलती है, अगर ज्यादा मात्रा में खरीदे तो सस्ते दाम पे ही मिलती है। जैसे जिसे हम आजकल के जमाने में होलसेल भी कहते हैं। किसी भी होलसेल शॉप से हम आजकल बल्क में थोड़ा सामान ले लेते हैं और मिलता भी वो बल्क में ही है, तो वो हमें सस्ते दामों पे मिलता है एज पर किसी और दुकानदार से। तो वैसे ही वो सामान आगे दुकानदार के पास जाता है और फिर वो महंगे दामों पे बिकता है। तो उसने कहा कि ये जो सामान कहीं दुकानदार 1 या 2 रुपए में बेचते हैं, वो पहले इतने ही 30 या 40 पैसे की ही होती है ये चीजें। तो उसने कहा, विजय बाबू ने कहा कि अगर ये चीज सामान 30 या 40 पैसे में बनती है और तुम इसे 50 पैसे में बेच रहे हो, तो बोला कि तुम्हारा तो क्या ही मुनाफा है, सिर्फ 10 रुपए का, और तुम्हें इससे क्या फायदा होता है। मुरली वाले ने कहा कि सब चीजें फायदे के लिए ही नहीं होती, कुछ में प्यार लगाव भी होता है। विजय बाबू ने इस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया और वो वहां से चल दिए। मुरली वाला रोज यही करता रहा और कुछ महीने बाद उसने आना बंद कर दिया। रोहिणी ने इस बात पर कुछ गौर किया और अपने पति से भी इस बारे में सलाह मशवरा किया, लेकिन विजय बाबू ने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों बाद आया मिठाई वाला। मिठाई वाला भी कुछ इसी अंदाज में आता था और वो मिठाइयां बेचता था। उसे देख के बच्चे रोज मिठाइयां खरीदने आते थे। कोई चाहे कहीं भी हो, चाहे खाना खा रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो, चाहे पढ़ाई कर रहा हो, चाहे कहीं खेल रहा हो, वो तुरंत वहां से आ जाता था। और माँ बाप भी उन्हें इस चीज के लिए नहीं रोकते थे, क्योंकि खिलौने अगर किसी को दिला रहे हैं तो वो दोबारा एक जैसे खिलौने तो नहीं दिलाएंगे, लेकिन मिठाइयां वो तो बार बार खरीदी जा सकती हैं। अब वो मिठाइयां ऐसी मिठाइयां तो नहीं बेचता था कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फियां, लड्डू जैसे हम आजकल मिलती हैं, ऐसी मिठाइयां नहीं।
उस जमाने में इतनी गोलियां होती थी, कई संतरे की गोलियां, मीठी गोलियां होती थी, वो उन्हें बेचता था वो काफी चीजों की। अगर आपको नहीं पता तो ये पहले के जमाने में बहुत बिकती थी, बहुत अभी भी बिकती है, बहुत लोग खाते हैं इसे, अभी बहुत पसंद करते हैं। मीठी गोलियां होती थी तो वो उन्हें बेचता था। अब एक दिन रोहिणी को उस पर शक हो गया और रोहिणी की मायके से उनकी माँ रोहिणी के पास आई और वो चुन्नू मुन्नू के पास बैठी और उनके साथ खेलने लगी। थोड़ी देर में रोहिणी ने अपनी माँ से कहा कि क्या आप इस मिठाई वाले को यहाँ बुला सकती हैं? तो उनकी माँ ने कहा कि बेशक। तो रोहिणी की माँ ने जब उन्हें वहां बुलाया तो मिठाई वाले से मिठाई खरीदने की कोशिश की और रोहिणी अंदर छुप के मिठाई वाले को देखने लगी। तो रोहिणी की माँ ने उनसे मिठाई खरीदी और पूछा कि कितने में बेचते हो? तो उसने कहा कि एक मुट्ठी या फिर एक मुट्ठी आपको मिलेगी कम से कम 20 पैसे में, और अगर आपको करीबन चाहिए, एक थैला चाहिए, तो वो आपको 1 रुपए में मिलेगा। तो उसने कहा कि इतना सस्ता, अगर कहीं किसी दुकानदार से 2 मुट्ठी भी खरीदो तो 2 रुपए में ही देता है और तुम इतना सस्ता दे रहे हो। दादी ने उससे मिठाई खरीदी और उससे फिर पूछा कि भला ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और तभी अंदर से रोहिणी भी बाहर आ गई। रोहिणी ने पूछा कि तुम्हारी ऐसी क्या वजह है, तुम्हें भला बच्चों से इतना क्यों लगाव? सब दुकानदार होते अपना मुनाफा देखते हैं, तुम तो कोई अलग नहीं लग रहे, तुम भी आम ही होने चाहिए, तुम्हें बच्चों से इतना क्यों लगाव? ये सुनकर मिठाई वाले की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोहिणी से रुआंसा होकर कहा कि लालच ही जिंदगी का एक मूल्य नहीं होता, प्यार की पूंजी ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और जो मुझे बच्चों से मिलती है वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी दौलत है और कुछ नहीं। मिठाई वाले ने अपनी कहानी बताई और कहा कि मैं कोई गरीब मिठाई वाला या कोई सौदागर नहीं, मैं खुद भी एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता हूँ और मैं कोई गरीब नहीं जो मजबूरी के कारण ये चीजें बेच रहा हूँ। मेरा तो अपना अच्छा फला फूला खानदान है, जहाँ का मैं अच्छा रियासत है, मेरी अच्छी जगह है। ये सुन के रोहिणी और दादी दोनों हैरान हो गए। तो रोहिणी ने उससे पूछा कि जब तुम्हारा इतना बड़ा गांव है तो तुम ये काम क्यों करते हो? उसके बाद रोहिणी के इन सवालों का जवाब पहले तो मिठाई वाले ने ज्यादा नहीं दिया। उसके बाद उसने कहा कि क्योंकि मैं इन सभी बच्चों में अपने बच्चे ढूंढता हूँ। ये सुन के रोहिणी ने कहा कि क्या तुम्हारे बच्चे नहीं? उसने कहा थे पर अब नहीं। तो उसने कहा कि क्यों, अब उन्हें क्या हुआ? मिठाई वाले ने बताया कि मेरा भी एक फला फूला परिवार था, जैसा आप सभी का होता है। मेरे भी बीवी, मेरे भी प्यारे बच्चे, बिल्कुल इन दोनों की तरह। लेकिन एक बीमारी, एक रोग के कारण वो दोनों अब मुझे छोड़ के चले गए हैं, दुनिया में नहीं है, और इसी वजह से मैं ये सामान बेचता हूँ और इन बच्चों में अपने बच्चों को कहीं ढूंढता हूँ कि कहीं वो मिल जाएं और शायद कभी मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। मिठाई वाले ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो अपने आप को ही अपनी पत्नी और अपने बच्चों की मौत का दोषी समझता है। उसने बताया कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाता था, मैं काम में ही लगा रहता था और उन्हें ना कहीं घुमाने ले जाना, ना उनके साथ ज्यादा समय व्यतीत करता था। और एक दिन वो दोनों ही मुझे छोड़ के चले गए और अब मुझे उसकी कीमत पता चली है, उसका एहसास हुआ है। इसलिए बस मैं यूं ही भटकता हूँ और अपने बच्चों को इन बच्चों में ढूंढता हूँ। ये सुनकर रोहिणी और दादी दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए। और फिर इसके बाद मिठाई वाला चल दिया अपने काम पर और अपने बच्चों को ढूंढने। तो ये थी मेरी आज की कहानी, और अगर आपको ये कहानी पढ़नी है तो आप ऐसे भी इसको हिंदी की कई किताबों में होती हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो अगर आपको हमारी ये चैनल भी अच्छा लगे तो इस चैनल पे भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया अब तक तो, और हमें सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा कि हमें किस तरह की वीडियोज़ और बतानी चाहिए।
धन्यवाद।